दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जो कि मेरे दोस्त सुरेश के साथ घटी थी। मेरा दोस्त सुरेश एक छोटे से गांव में रहा करता था। अभी कुछ दिनों पहले ही उसकी शहर में नौकरी लग गई थी। उसे नौकरी ज्वाइन करने के लिए शहर जाना था। रात की ट्रेन थी। ट्रेन का समय रात 11:40 था। रेलवे स्टेशन गांव से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। ये दूरी सुरेश को रात को पैदल ही तय करनी थी। इसलिए उसने तय किया कि वो लगभग 9:30 बजे के आसपास रात को ट्रेन पकड़ने के लिए घर से निकल जाएगा। जैसे ही रात को वो घर से निकलने लगा, तभी उसकी माँ ने उसको मना किया कि वह रात को इत्र लगाकर बाहर न जाए। सुरेश ने पूछा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो उसकी माँ ने बताया कि बेटा, ये सुनसान इलाका है। यहाँ भूत प्रेत की बातें अक्सर सुनने में आती रहती हैं। इत्र से भूत प्रेत आकर्षित होते हैं, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहीं भी आते जाते समय इत्र लगाने से मना करते हैं। माँ की बात रखने के लिए उस समय इत्र नहीं लगाया, किंतु इत्र की छोटी बोतल को अपने साथ ले आया और रास्ते में चलते हुए इत्र अपने ऊपर छिड़क लिया। लगभग 1 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। अब गांव से निकलकर वह बाहर के सुनसान रास्ते पर आ गया था। जंगल का रास्ता प्रारंभ हो गया था। तभी सुरेश को लगा जैसे कि उसके जूते में कोई कंकड़ घुस आया है। उसने रुककर जैसे ही जूते से पत्थर को निकालने की कोशिश की, तभी उसको लगा जैसे पीछे से किसी ने उसको आवाज दी है। सुरेश को अजीब से डर का एहसास हुआ। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने फटाफट जूता पहना और फिर तेजी से चल दिया। थोड़ी दूर चलने पर ही सुरेश को लगा जैसे कि कोई उसे पीछे से आवाज दे रहा है। अब सुरेश को अपनी माँ की बातें याद आने लगी कि बेटा, इत्र लगाकर बाहर ना जाओ। ये सब सोचते हुए वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसे फिर एहसास हुआ जैसे कि उसकी बगल से कोई बहुत तेजी से चलता हुआ आगे निकल गया है। अब स्टेशन सिर्फ आधा किलोमीटर दूर था। उसने दौड़ते दौड़ते इस दूरी को पूरा कर लिया और स्टेशन पर पहुंच गया। पूरा स्टेशन खाली पड़ा हुआ था। वह जाकर एक बेंच पर बैठ गया और ट्रेन का इंतजार करने लगा। तभी उसे फिर एहसास हुआ जैसे कि एक हवा का झोंका सा उसके पास आया और आकर बेंच में ही उसके करीब बैठ गया। पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसे लगा शायद वह डर गया है, इसलिए ऐसे ख्याल उसके मन में आ रहे हैं। 15 मिनट बाद ट्रेन स्टेशन पर आ गई। छोटा स्टेशन होने के कारण ट्रेन इस पर थोड़ी सी देर रुकती थी, इसलिए मैं तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। पूरी बोगी खाली पड़ी हुई थी। वह एक सीट पर जाकर बैठ गया। उसका सफर लगभग 8 घंटे का था। इस हिसाब से ट्रेन लगभग सुबह 8 बजे तक उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाती। सफ़र लंबा था,
इसलिए वह आंखें बंद कर आराम करने लगा। तभी उसे लगा जैसे कि उसकी बगल से कोई उसके कान में कुछ कहता हुआ आगे बढ़ गया हो। उसने आंखें खोलकर फिर चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अब डर के मारे दोबारा आंखें बंद नहीं कर पाया। आंखें खोलकर ही सीट पर बैठ गया। ट्रेन को स्टेशन से चले 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका था। बीच में 2 स्टेशन भी आए, किंतु वहाँ से भी कोई नहीं चढ़ा। वह बैठा हुआ था। तभी थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे कि आसपास कोई बैठा हुआ है। वह तुरंत खड़ा हुआ और देखा तो थोड़ी दूरी पर एक सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी। अंधेरा होने की वजह से वह उसे ढंग से नहीं देख पाया। तभी वो लड़की अपनी सीट से उठी और सुरेश की बगल में आकर बैठ गई। उसे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मन में ख्याल आने लगा, आखिर ये उठकर उसकी बगल में क्यों बैठी। फिर सोचा शायद इसे भी अंधेरे में उसकी तरह डर लग रहा होगा। फिर ख्याल आया कहीं ये कोई चोरनी तो नहीं। तभी अगला स्टेशन आ गया। बोगी में लाइट जली और उसने देखा वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। सुरेश एक पल को तो उसे देखता ही रह गया और नजर नहीं हटा पाया। वह बला की खूबसूरत थी। उसके बाल घुटनों तक लंबे थे। उसने भी सुरेश की ओर देखा और हंसते हुए मुंह दूसरी ओर कर लिया। गाड़ी स्टेशन से चल पड़ी। लड़की ने सुरेश से सवाल किया, आप कहाँ जा रहे हैं? सुरेश ने बताया, शहर में उसकी नौकरी लग गई है और 2 दिन बाद उसे ज्वाइन करना है, इसलिए वो शहर जा रहा है। अब सुरेश ने पूछा, वो इतनी रात अकेले क्यों सफ़र कर रही है? तो उसने बताया कि उसकी मम्मी साथ आने वाली थी, लेकिन खेत में फिसल जाने के कारण उनके पाँव में मोच आ गई और वो न आ सकी। सुरेश उसकी खूबसूरती से बेहद प्रभावित हो चुका था और उसे उससे बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसने बताया कि वह भी लगभग 4 स्टेशन बाद उतर जाएगी। उसके ऊपर से भी इत्र की खुशबू आ रही थी और ये खुशबू बिल्कुल वैसी ही थी जैसा इत्र सुरेश ने अपने ऊपर छिड़का हुआ था। तभी लड़की ने अचानक सुरेश से पूछा, आप गांव से इतनी रात को 4 किलोमीटर पैदल चलकर आए हो? ये सुनकर सुरेश हैरान हो गया। आखिर इसे कैसे पता चला? कौन है ये औरत? उसने पूछा, आप कैसे जानती हो कि मेरे गांव से रेलवे स्टेशन 4 किलोमीटर दूर है और मैं पैदल रेलवे स्टेशन तक आया हूं? तो उसने बताया कि मैं तो ये भी जानती हूँ कि रास्ते में तुम्हारे जूते में एक कंकड़ भी घुस गया था। अब सुरेश को यकीन हो गया कि यह सामान्य लड़की तो नहीं है। वो उसे गौर से देखने लगा। तभी बगल से दूसरी पटरी से ट्रेन गुजरी और जैसे ही उसकी लाइट अंदर बोगी में पड़ी, सुरेश की नज़र उस लड़की के पाँव पर गई जो कि उल्टा था। अब सुरेश को यकीन हो गया कि यह जरूर कोई चुड़ैल या भूतनी है, क्योंकि उल्टे पांव सिर्फ भूतों के होते हैं। सुरेश की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह चुपचाप अपनी सीट पे बैठ गया। थोड़ी देर बाद
एक स्टेशन आया तो सुरेश खड़ा हो गया। उसने सोचा, इस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए मैं इसी स्टेशन पर उतर जाता हूँ और कल सुबह किसी दूसरी गाड़ी से शहर निकल जाऊंगा। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उस चुड़ैल ने हाथ आगे लगा दिया। सुरेश ने हाथ हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसके हाथ को थोड़ा सा भी ना हिला सका। तभी उस लड़की ने कहा, बैठ जाओ। सुरेश ने कहा, नहीं, मुझे कुछ काम है, मुझे जाने दो। लड़की ने कहा, मुझे पता है तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है, बैठ जाओ ना, मुझसे बात करो ना, बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके। सुरेश डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वह लड़की के हाथ के नीचे से निकलकर भागा, उसने पीछे से सुरेश की कमीज पकड़ ली। सुरेश की कमीज फट गई और कमीज का कपड़ा उसके हाथों में आ गया। सुरेश बोगी के दरवाजे की ओर भागा तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। सुरेश बोगी के पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागा। तभी उसने उस लड़की के चेहरे की तरफ देखा। अब वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं, बल्कि पूरा चेहरा हड्डियों की तरह सफ़ेद हो चुका था। नाखून, बाल और आंखें चमक रही थीं। अजीब सी गुर्राने की आवाज़ें आ रही थीं। सुरेश तेजी से नीचे की ओर दौड़ा। बोगी से उतरते ही उसने स्टेशन में भागना शुरू किया। उसके पीछे पीछे पायल की छम छम की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कि गुर्राता हुआ कोई उसे पकड़ने ही वाला है। पूरा स्टेशन खाली पड़ा था। सुरेश भागता हुआ स्टेशन से बाहर निकल गया। ये उसका सौभाग्य ही था कि स्टेशन से बाहर निकलते ही उसे सामने बजरंग बली का एक मंदिर दिखाई दे गया। पूरी जान लगाकर वो मंदिर के भीतर घुस गया और जाकर बजरंग बली की मूर्ति के सामने लेट गया। अब पायल की छम छम और गुर्राने की आवाज़ें आनी बंद हो चुकी थी। सुरेश बैठ गया और बजरंग बली का नाम जपने लगा। भगवान का नाम जपते जपते कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। तभी सुबह सुबह मंदिर के पुजारी आ गए और सुरेश को देखकर शायद वो सारी स्थिति समझ गए। मंदिर के पुजारी ने सुरेश को उठाया और पूछा, क्या हुआ बेटा? तो सुरेश ने उनको रात की सारी बात कह सुनाई। पुजारी जी सब कुछ समझ गए। वो एक सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने सुरेश से कहा वो नहा धोकर तैयार होकर उनके पास आ जाए। उसके सिर पर एक चुड़ैल का साया पड़ चुका है, वो उस साए को सदैव के लिए भगा देंगे। सुरेश मंदिर के प्रांगण में ही नहाया और नए कपड़े पहनकर पुजारी जी के पास पहुंच गया। पुजारी जी ने उसे अपने पास बिठाया और विधिवत पूजन किया तथा उसको एक काले धागों की माला पहना दी और कहा, इस धागे को जीवन भर अपने गले से न उतारना। भूत प्रेत तो क्या, कभी किसी किस्म की कोई भी अदृश्य शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सुरेश ने पुजारी जी का आशीर्वाद लिया और बस पकड़कर शहर की ओर चल पड़ा। नौकरी ज्वाइन करने के कुछ समय पश्चात सुरेश फिर गांव उसी रास्ते से गया, किंतु
अब उसे किसी किस्म का कोई डर नहीं था, क्योंकि पुजारी जी का आशीर्वाद जो उसके साथ था। धन्यवाद दोस्तों।